जयपुर कोटा में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है और कोविड-19 काल में तमाम सावधानियों का पालन करते हुए सभी प्रचार कर रहे हैं। शहर की सरकार में हम आपसे सरकार के कानों तक के आपको बता दें जो भी मुद्दे हैं उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो कि आपकी जरूरत से जुड़े हैं और हमारी टीम आपको बता दें कि लगातार ऐसे ही मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, उनकी राय यहां पर जान रही है। फिलहाल आपके इलाके में और पड़ताल करेगी कि आपको अपनी शहरी सरकार से क्या चाहिए। शहर की सरकार में आज बात होगी हेरिटेज जयपुर के वार्ड 28 की, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी रहमतुल्लाह खान जो कि जानेंगे क्या है जनता का मूड। शहर की सरकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहमतुल्लाह खान। आज पहुंचे हैं हेरिटेज वार्ड संख्या 28 पर। यहां की जनता से जानेंगे यहां की समस्या और लगातार ये कड़ी चल रही है। नगर निगम के वार्ड संख्या 28 हेरिटेज का है। यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ यहां की समस्या है और यहां से भाजपा के पार्षद रघु नंदनी और वहीं कांग्रेस से पार्षद मंजू शर्मा है और अन्य भी निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर, यहाँ पर क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं जिनकी रिक्वायरमेंट है और अपने उम्मीदवार है जो पार्षद बनेंगे उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, यहाँ की जो आपने कहा कि यहाँ की क्या क्या मांगे हैं, मांग के लिए यहाँ इससे पहले जो अभी मैडम मंजू शर्मा जी आई हैं, अभी कांग्रेस पार्टी ने इनको उम्मीदवार बना के भेजा है। इससे पहले गणेश सैनी जी थे। गणेश सैनी जी ने इस वार्ड की वो स्थिति की कि इस वार्ड को नर्क बना के रख दिया। बीजेपी की पार्टी के वो उम्मीदवार थे। 5 साल तक उन्होंने राज किया, लेकिन 5 साल में एक भी दिन ऐसा नजर नहीं आया कि यहाँ पे कोई पार्षद भी था। हमारी खुशकिस्मती है कि हमने मैडम के 3 वार्डों का काम देखा है, मंजू शर्मा जी का। हमने सबने कोशिश की, सबने हाथ जोड़ा कांग्रेस पार्टी से कि आप हमको ऐसा पार्षद का उम्मीदवार दो जो इस क्षेत्र को भी और वार्डों की तरह चमन कर सके। मंजू शर्मा जी आई हैं। हमको पूरा विश्वास है कि जैसे इन्होंने पिछले वार्डों में काम किया है उससे भी अच्छा इस वार्ड में काम होगा। और ये वार्ड जयपुर के जो 150 वार्ड हैं यहाँ के गेटर के, उनमें सबसे अच्छा वार्ड कहलाएगा, सबसे अच्छा वार्ड का नाम होगा इसका। इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी के और सभी लोगों के बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमको एक इस तरह का चेहरा दिया है जो चेहरा पिछले 15 साल से अपना विश्वास जमाए हुए जनता के ऊपर बैठा हुआ है और आगे भी ये विश्वास कामयाब होगा और मंजू शर्मा जी बहुत अच्छे वोटों से जीत के जाएगी। भाजपा के जो पार्षद रहे हैं उन्होंने काफी दावे किए सभी वार्डों में काम करने का। भाजपा के तो नेता दावे ही करते हैं सर, इसके अलावा किया क्या इन्होंने? आप पत्रकार हैं, आप चैनल चला रहे हैं, आप ही बता दिए कहीं पे सेंटर से लेके स्टेट से लेके वार्ड तक केवल वादों के अलावा आज तक भाजपा ने कोई दूसरा काम किया हो तो आप हमको बता दें। कोई काम नहीं है उनका, 0/0 काम है। इसलिए काम के नाम पे तो भाजपा के बारे में बात करना ही अपने आप को खुद को दुखी करना है। कोई नहीं, 0 काम हुआ है आज तक उनका। सर, क्या कुछ मूलभूत सुविधा की रिक्वायरमेंट है और ऐसी कौन सी समस्याएं जो कभी पहले पूरी नहीं हुई अब आपको उम्मीद है? मूलभूत समस्याओं के अंदर क्या है कि ये रोडों का जो विकास, रोडों के लिए जो खड्डे हो रहे हैं इनके लिए मैडम ने क्या है कि पहले भी 3 वार्डों से अलग अलग वार्डों में जो चुनाव लड़े हैं तो सभी वार्डों के अंदर रोड, पानी, लाइट और सीवरेज का काम बहुत तन मन से लग के पूरे विकास कार्य में बहुत सहयोग किया है। और कॉलोनी वालों से हर समय में किसी भी कॉलोनी का हो, किसी भी वार्ड का हो, तो इनसे क्या है कि लगाव बहुत तगड़ा रहा है और ये मिलनसार एक ही नेता है। और ऐसे नेता अपने क्या है कि इस विकास कार्य में अपनी भागीदारी भी निभाते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, शहर और समाज को साथ लेके चलते हैं। चिकित्सा सेवाओं के अंदर भी पूरे जयपुर के 91 वार्ड थे, उनमें हर क्षेत्र के अंदर निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं कैंप लगाया है। उसमें हर डॉक्टर्स के लिए हर सुविधाएं मरीज के, चाहे चर्म रोग का हो, चाहे रूमेटिक आर्थोपेडिक्स का हो, चाहे ENT का, नाक कान गले का हो, हर किसी प्रकार की सुविधाओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का कैंप प्रोग्राम भी लगाया है। आधी रात को भी इनको फ़ोन किया जाए तो तुरंत प्रभाव से ये क्या है कि तुरंत हाथों हाथ उसकी समस्याओं का निवारण करते हैं। और मैं वैद्य सुरेश चंद्र गठाला, गुलाबबाड़ी। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मकसद है, मैं इस वार्ड के अंदर 11 साल से रह रहा हूँ, जिन मैंने 2 पार्षद देखे हैं जो बीजेपी के थे, जिनमें अभी फिलहाल एक चुनाव लड़ रही है दुर्गेश नंदी। इस समय में हमारे पानी की, सड़क की और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद में नंबर 2 पर हमारे पास में गणेश जी हुए, वो भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया, एक आना भर भी काम नहीं किया, कभी शक्ल भी नहीं दिखाई। सड़कें कैसे बन गई बिना काम किए?
नहीं, सड़क के बढ़ाई कहाँ है? जो सड़क बनाई एक साइड में दुर्गेश नंदी ने 12 फीट की बना दी और हमारी 8 फीट की बना दी। आप बताइए उसमें ऐसे बिहार कोई काम नहीं, जरा सा काम नहीं किया। अरे क्या काम किया अपने 4 साल में? एक अन्ना काम। आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, ये सत्य है। क्या है कि देखिए पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पे बीजेपी का पार्षद था, बीजेपी का बोर्ड रह के भी ये लोग अपना कोई काम नहीं करवा पाए। आज उस वार्ड की 28 नंबर वार्ड की ये दशा है कि आप 1-1 फीट गहरे खड्डे हैं, पानी की लोग इतनी समस्या है कि डेली टैंकर आ रहे हैं। पार्षद को बोलते हैं तो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, टैंकर आप टैंकर वो डलवाओ, मेरा काम नहीं है। इस तरीके से क्या है कि लोगों के साथ फ़ोन उठाने में भी नहीं है कि फ़ोन उठाते हैं तो ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं है। नए पार्षद क्या उम्मीद है आपकी? मैं इनका 2 बार में, ये पहले हमारे वार्ड के अंदर रहे सन जो मंजू शर्मा जी, हमें बहुत बड़ी उम्मीद है इनके लिए कि हमारी पानी की समस्या, सड़क की समस्या, अंतिम किसी प्रकार की जो लड़ाई दंगे की या किसी काम के लिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे शांतिपूर्वक हमारी जिंदगी बिताएंगे। फिलहाल तो आपसे तो उम्मीद मंजू शर्मा को है। हम जनता उनको चाह के लेके आई है। 28 नंबर ये इन पिछले 3 चुनाव है वो अलग अलग वार्डों से लड़े हैं। उन वार्ड वाले आज भी इनके पास आके ये कहते हैं कि मैडम हमारे वार्ड को अनाथ मत करो, लेकिन यहाँ की जनता भी ये है कि वो पिछले वार्डों की जो कार्य को देखते हुए यहाँ के वार्ड 28 में इनकी जनता लेके आई है। ये पूर्ण आश्वासन दे रखा है कि हम इनको यहाँ से भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। क्यों अनाथ इसलिए नहीं कहे कि आज पिछली बार 7 नंबर थे, उससे पहले 8 नंबर वार्ड में थे। ये इन्होंने 7 नंबर के कोई भी आदमी ने काम किया है, 8 का भी काम किया है। ये आज पूरे जोड़ा काम करते हैं। महिलाओं की कौन सी समस्या है जिससे आप जो अगर मंजू शर्मा पार्षद बनेगी या जो भी पार्षद बनेंगे उनसे उम्मीद रहेगी? मेरी मंजू शर्मा मैम से एक ही, जो फिलहाल इन्होंने जो पिछले साल जो 2-3 वार्डों के अंदर इन्होंने काम किए थे उसको देखते हुए हम लोग जो एक कहने का कि जैसे लेट आवर्स में कई बार कई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जो कि एक लेडीज से कन्वर्सेशन कर सकती है, जेंट से हम लोग मोस्टली उस चीज़ को रिक्वायर्ड नहीं कर सकते। तो जैसे हमने 1-2 बार हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम आई तो मैडम से जब हमने शेयर किया उस चीज़ को और लेट आवर्स में भी हमने इनको जो फ़ोन किया तो खुद सेल्फ हमारे पास आकर के उन्होंने उन चीज़ को सॉल्व किया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि मोस्टली इस बार भी मैडम हमारे वार्ड से ही जीते और जीत करके जो पिछली बार इन्होंने जो काम किए वैसे की वैसे ही हम चाहते हैं कि इस बार भी वैसे ही काम चालू रहे। बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम घरेलू हिंसा से जो पीड़ित हैं औरतें उनके लिए भी हम लोग जैसे इनकी हेल्प लेते हैं तो हमें सहयोग करते हैं और आगे भी ये है कि जो भी समस्या भी हमारे साथ है मैम, हम दूसरे वार्ड के होते हैं, मैम ने हमें हर बार सपोर्ट किया है और हम यही चाहते हैं कि आगे भी ये हमारे साथ ही रहें। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जो मूलभूत सुविधा है उनकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ की जनता को काफ़ी समस्या, महिलाओं से जुड़ी समस्या है, गरीब, सड़क, पानी, बिजली, सभी समस्याएं सभी वार्डों से जुड़ी रहती है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि पिछले 3 बार इनको अलग अलग वार्डों में देखा गया है और वहाँ से करीब करीब यही सूचना मिलती है कि और देखा गया है कि इनके काम की तारीफ हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है ये इतनी सिंसियर हैं और इतना ज़्यादा उपलब्धता है इनके और काम के प्रति एक बार कहने से ही इनका लगाव देखा जाता है, इसीलिए आगे से इन्हीं को देने की विचार किया गया है। जहाँ जहाँ से भी मैडम ने अभी तक चुनाव लड़ा है और जहाँ जहाँ से पार्षद रही है वहाँ पे बहुत ही अच्छा विकास कार्य किया है और उसी वार्ड के लोग मैडम से आके विनती करते हैं कि मैम आप हमारे वार्ड से आके चुनाव लड़ो, हमें अकेला मत छोड़ो। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें मंजू जी शर्मा जैसी पार्षद मिली है। हम यही कहना चाहते हैं कि इनकी भारी मतों से विजय हो। और ये क्या कहेंगे? सर देखिए, एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है जो हर बंदे को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले है सड़क की रिक्वायरमेंट। जब सड़क ही सही नहीं होगी तो हमारा विकास कैसे होगा? यहाँ के आप जाके देखिए, एक भी सड़क आपको सही नहीं मिलेंगी, कोई भी सड़क सही नहीं है। इतने तो गड्ढे और पानी के, बारिश के अंदर इतना पानी भरता है कि आप चल नहीं सकते, इतना पानी भर जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है पानी। पिछले 10-15 सालों से क्या विकास हुआ है? मुझे तो 3-4 साल हुए यहाँ आए हुए, ये देख के लगता है जैसे किसी गांव में आके बस गए हूँ। इससे अच्छे तो गांव है जिनका कम से कम विकास तो होता है। यहाँ हम शहर में रहते हुए भी कोई विकास नहीं है। तो एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि हमारी एक ऐसी पार्षद चुनी जाए जो हमारी अपनी हो
और जो विकास को ज़्यादा महत्व दें। तो उसी हिसाब से हम मंजू शर्मा मैम जो हमारी अपनी पार्षद हैं और जिनसे हम काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये हमारा विकास करेंगी, हमारे वार्ड का विकास करेंगी, इसलिए हम इनको आगे लेकर आए हैं और इनका वोट देंगे। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। 15 अगस्त 1947 का सूरज जो भारत को बना गया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, समाज के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम, विज्ञान और तकनीकी के साथ जमीन से अंतरिक्ष तक बढ़ता भारत, विदेशों में नई पहचान के साथ पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर भारत। बढ़ते भारत के हर कदम में आपके साथ सबसे आगे न्यूज इंडिया 24/7। कोरोना योद्धाओं और सरकार की तमाम कोशिशों के पश्चात भी कुछ लोगों की लापरवाही के कारण अब कोरोना महामारी निरंतर फैलती जा रही है। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की क्या जिम्मेदारी? हर व्यक्ति जिसने मास्क नहीं पहना वो समाज के लिए खतरा है। अगर मैंने मास्क नहीं पहना और मैं बाहर से घर आ गया तो मैं अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, सबको इन्फेक्शन दे सकता हूँ। सिर्फ एक अचूक उपाय है और वो है प्रॉपर फिटिंग का मास्क। सही तरीके से मास्क नहीं लगाना, मुंह और नाक को बार बार छूना, इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर हर एक प्रदेशवासी को परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता है। यदि हम इस मास्क को यूं लटकाएंगे तो इस मास्क का कोई मतलब नहीं है। तुरंत फिटिंग का मास्क पहनना शुरू कर दीजिए और इस महामारी से बचिए, वरना हो सकता है कि ये महामारी आपके लिए गंभीर परेशानी का कारण बन जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। खेतों से, खलियानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, पक्के होते मकानों से, तकनीक से दक्ष किसानों से, खुशहाल होते गांवों से, बदलते वक्त के साथ बदलती गांव की तस्वीर, गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से हम आपको कराएंगे रूबरू। न्यूज इंडिया का खास प्रोग्राम गांव की चौपाल जल्द ही न्यूज इंडिया पर। देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर की होगी आपको खबर सिर्फ न्यूज इंडिया पर। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। आप पार्षद बन गए तो जनता को उम्मीद है, कैसे खरा उतरेंगे? देखिए, मैं जनता की उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगी। जैसे कि मैं कैंपेन के माध्यम से मैं देख रही हूँ, यहाँ जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी है। श्री रामपुरी, उद्योग नगर और परमानंद नगर, रानी कॉलोनी, कई कॉलोनी में सड़कें टूटी हुई है। यहाँ तक जो रोड लाइटें वो भी ठीक नहीं है, वो बंद पड़ी है, रोड लाइटें नहीं लगी हुई है। यहाँ पर पार्कों की दशा बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और यहाँ पेयजल की भी समस्या है।
लोगों की 21 साउथ कॉलोनी है, वहाँ पेयजल की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, सफाई की व्यवस्था सही नहीं है। इस तरह से तमाम प्रकार की मैं यहाँ असुविधा देख रही हूँ। मैं जनता से पूरी उनको आश्वस्त करना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना मेरी प्राथमिकता रहेगी और मैं अपना वार्ड को अपना वार्ड बनाकर आदर्श वार्ड बनाऊंगी। पहले की कौन सी समस्याएं हैं जिन को आप पूरा करेंगी, जो बची कुछ रह गई है आपके नज़रों में हो फिलहाल? जैसे टूटी सड़कें हैं, पेयजल है, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, इनको मैं पहले समाधान कराऊंगी। सफाई व्यवस्था है, इनको सबसे पहले तो बनी है पिछले 5 सालों में? नहीं। आप चाहिए ना, आप सेम जाके देखिए, उद्योग नगर, श्री रामपुरी, काली कोठी, परमानंद नगर, रानी कॉलोनी, इनमें सड़कें है ही नहीं। लगता ही नहीं है कि कहीं हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ हम किसी गांव में आ गए हैं। आप सेम जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से सड़कें टूटी हुई है। बिल्कुल, आप क्या कहें? सब मेरी तो यकीन है हमें तो कि मैडम हमारे वार्ड का काफ़ी विकास करेंगे। सेम प्रॉब्लम है, एक तो पहले बात तो ये साल ही हमारे लिए काफ़ी बुरा रहा है 2020। हमारी मैम से काफ़ी इस चीज़ में होप्स हैं कि मैम काफ़ी हद तक हमें चाहे जॉब्स का मामला हो या कोई गवर्नमेंट स्कीम्स का मामला हो, मैम हमेशा इस चीज़ के लिए आगे आए हैं। सामने से व्यक्तित्व तरीके से फ़ोन करके हमें बताया जाता है कि भाई ये स्कीम है और आइए इसका लाभ उठाइए। तो हम यही मैम से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बाकी के कोई काम हो या चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, मैम हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाने का मौका दे। और वार्ड नंबर 28 हम चाहते हैं कि मैम बड़ी समस्या को बताइए। सबसे बड़ी समस्या रिसेंटली की वो हम लोग के लिए पानी की है। पानी की समस्या को कैसे पूरा करेंगे? पानी की समस्या के लिए ट्यूबवेल पास करवाएंगे, जहाँ पाइपलाइन नहीं है पाइपलाइन डलवाएंगे, इस तरह से समस्या का समाधान करवाएंगे। सफाई का तो है ही है, सफाई का रेगुलर पूरा टीम वर्क बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे। भाई रोज़ तो नहीं, लेकिन 8 दिन में तो एक बार एक कॉलोनी की सफाई हो, उसको कम किया जाएगा। देखते हैं हमें कितने कर्मचारी मिलते हैं, कर्मचारी बढ़वाकर रोज़ाना प्रतिदिन सफाई करवाने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, कुछ बड़ी समस्या? निवारू रोड है, यहाँ मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन बरसात के टाइम पे यहाँ पे क्या है कि 2-2 फुट पानी है, वो रोड के ऊपर चलने लग जाता है और करीब पूरा मार्केट ठप हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ मार्केट की है, वो ड्रेनेज सिस्टम की है। मैडम से हम यही आशा करते हैं कि जो निवारू रोड का मार्केट है उसमें ड्रेनेज सिस्टम करके ये पानी की निकासी का समाधान करवाया जाए। मैडम वादा आप करो। भाई ड्रेनेज के लिए मैं माने पहले से लड़ाई लड़ रही हूँ और पूरा प्रयास करूँगी। वास्तव में ये सही बात है, निवारू रोड पर ड्रेनेज की बहुत समस्या है। सारी कॉलोनियों में पानी भरता है, यहाँ कोई नाला नहीं होने की वजह से ड्रेनेज सही नहीं है। तो मैं इसके लिए बिल्कुल सतत प्रयास करूँगी। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी पार्षद ने कभी काम नहीं किया? देखिए, काम दिखना चाहिए, काम सब करते हैं, लेकिन काम का हमें जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर वो क्या फ़ायदा। अब आज आप जाके देखिए सड़कों के हाल, आज आप स्ट्रीट लाइटों के हाल देखिए, आज आप बारिश के अंदर आइए। आपको अगर सर्च करना है तो आप उसी समय आइए जिस समय प्रॉब्लम है। आप जब बारिश के अंदर आएंगे ना और इस कॉलोनी में घूमेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या हाल है। बच्चे साइकिल नहीं चला सकते, बच्चों के पास में पार्क नहीं है, यहाँ पे बच्चों के पास में खेलने की कहीं जगह नहीं है। क्या काम किया है हमारे पास? जब रिजल्ट ही नहीं है तो फिर काम किस बात का। और हम मैडम से रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी पार्षद ने कभी काम नहीं किया? बीजेपी पार्षद ने क्या है कि काम के रूप में तो पब्लिक को तो कुछ दिख रहा नहीं है। अब वो अपने कागजों में काम कराया है, उसका हम कह नहीं सकते। कुछ नहीं साहब, आप जाके कॉलोनियों की हालत देखोगे तो गांव से भी बदतर है। मैं यहाँ पे जगह जगह अभी कैंपेनिंग में जा रहे हैं, देख रहे हैं रोड पे 1.5 फुट गड्ढे हैं। कई कॉलोनियों की तो ये हालत है कि उसमें रोड ही नहीं है, कंकरे पड़े, ये हालत हो रही है। लाइट की कहीं है नहीं, रात को अंधेरा हो जाता है, उसके बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुत्ते आवारे पशु इतने घूम रहे हैं, कोई किसी तरीके का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यानी ये लग रहा है कि ये वार्ड अनाथ वार्ड है, ऐसा है। आप क्या कहना? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम गांव से चल करके और हमने ये सोच करके आए थे कि शहर के अंदर बहुत अच्छा काम, बहुत सफाई, बहुत सुविधा मिलती हैं, लेकिन गांव से चढ़ के आकर के हम 21 साउथ के अंदर शिवपथ में आकर मैं फ्लैट में बसा और मैंने सोचा था
कि मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, कैप्टन मदन लाल वीर चक्रा। अफसोस और गंभीरता से हुआ कि मैं गांव में रहता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ आवारा गाय पशु इतने सांड जो बच्चों अगर बाहर निकल जाए तो उनको मार दें, कुत्ते खा जाएं। दूसरी बात यह है कि आदमी ने ज़िंदगी के अंदर कुछ वसूल होते हैं। आर्मी में 28 साल नौकरी करके आकर के सोचा था कि हम जयपुर में बसेंगे तो बहुत अच्छा महसूस। युवा वर्ग से जुड़ी हुई समस्याएं इस वार्ड की। सर जैसे कि हम तो स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जाते हैं हम कोचिंग वगैरह स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, तो जो रास्ता देख रहे हैं वो रास्ते में बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। रोडों पे आ रहे हैं ना तो ट्रैफिक सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, ना कोई रूल्स रेगुलेशन है। पार्क में जा रहे हैं तो हमारे पास पार्क में फैसिलिटी नहीं है। खेलने जाते हैं तो वहाँ पे पता चल रहा है कि वहाँ पे झाड़ उड़ है, तो वहाँ पे लग रही है हमारे पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। अब इस बार पता चला है कि हमारे वार्ड 28 से यहाँ पे मंजू शर्मा नाम की एक कैंडिडेट खड़ी हो रही है। तो हमने इतना नाम सुना है कि भाई अलग अलग पिछले काफ़ी सालों से मंजू शर्मा यहाँ खड़ी हुई है, उन्होंने जीता है। तो हम ये नहीं देख रहे हैं चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम ये देख रहे हैं कि वो एक लेडी है जिनका नाम मंजू शर्मा है, और हम उनकी वजह से उनको सपोर्ट करेंगे और उनको वोट करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी एक पॉजिटिव इमेज है पॉलिटिकल के अंदर। हम स्टूडेंट हैं, हम खुद आपस में बात करते हैं, देखते हैं यार किस नेता ने क्या काम किया, क्या ना काम नहीं किया, तो हम बिल्कुल इनकी तरफ से जाना चाहेंगे। कितना टाइम से रह रहे हैं? मेरे को यहाँ पे 4-4.5 साल के समथिंग हो गए। हाँ जी। आपको जरा सा काम नहीं किया? सच बताना। बीजेपी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, उसमें क्या गलत है? लाइव चल रहा है तो मैंने बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ वाला पूरा ग्रुप है। सेटिस्फाइड नहीं है बीजेपी की? जब बीजेपी की जो कैंडिडेट हमारे पार्षद हैं उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं किसी भी काम से। हम उनके पास गए भी हैं, हम उनका अटेस्टेड, भाई हमको गवर्नमेंट में एग्जाम अपीयर करना होता है, बोलते हैं सर अटेस्टेड कर दो, कल आना परसों आना, साहब नहीं है ये नहीं है, तो ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है। भाई हमको तो फॉर्म जमा कराना, हमारी लास्ट डेट निकल जाएगी, हम अटेस्टेड कहाँ कराएं, सील कहाँ कराएं? वो तो उन्हीं के थ्रू होगा। फिर लॉटरी के अंदर जाना पड़ता है, नगर निगम में देना पड़ता है, तो वहाँ पे 50 रुपये हमको देके फिर करना पड़ता है। नगर निगम हमने वोट से चुना है तो हमको वोट कम से कम हमारा काम तो करें। तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं चीज़ से। भाई स्टूडेंट को क्या चाहिए? यही चीज़ें चाहिए हमको, तो हमारे काम हो जाए पूरा, वही नहीं। राशन सामग्री को लेकर के क्या व्यवस्था है यहाँ वार्ड में? राशन सामग्री की व्यवस्थाओं के लिए क्या है कि पूरे वार्ड में पहले मंजू जी मैडम ने जो राहतमंद के लिए राशन सामग्री वितरण किए ज़रूरतमंदों के लिए, और सभी कॉलोनी वाले इनका बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और जहां जिनके कार्ड वार्ड नहीं बने हुए थे, राशन कार्ड नहीं बने हुए थे, वो भी कार्ड इन्होंने बनवाए हैं और सबको अवगत करवाया है कॉलोनी में महिलाओं से। कितना टाइम से रह रहे हैं? मैं 20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर, और जरा सा काम नहीं किया बीजेपी पार्षद ने? सच बात, सही वाले केवल गोली देते हैं और कोई धांसा देते हैं। उन्होंने ये कहा है, बोले हमारे को वोट थोड़ी दिया है। किसी पार्षद से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं भाई हमारे को वोट थोड़ी दिया है, आपने तो बीजेपी को वोट दिया है, हमारा काम है क्या ये काम? ये सामने ऐसे प्रस्ताव में आते हैं तो उनका मतलब नहीं है। एक काम बताओ जो बीजेपी पार्षद ने किया हो। एक काम है झूठ। बीजेपी पार्षदों ने सबसे बड़ा एक काम किया, वो किया झूठ बोलने का, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। सर ये सब मोदी लहर में जीते हैं, बाकी ना वसुंधरा ने कमल खिला सकी और बीजेपी फेल, एकदम फेल है। क्योंकि मैडम 15-20 साल से सोशल वर्कर हैं और सामाजिक काम करती है, और हमने फ्लोर पे देखा इनको। मोदी लहर, यहाँ मोदी लहर की बात चल रही है। मैडम मोदी लहर इस बार नहीं चलेगी या मोदी लहर? अभी मोदी प्रधानमंत्री है। देखिए जनता काम चाहती है और विकास चाहती है। जो काम करेंगे, विकास करेंगे, तो जनता उनके साथ खड़ी है। मैं तो इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं तो जनता ही जिताती है, अपने काम को पसंद कर रही है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है। आप बताइए सर, इसमें मोदी लहर क्या होता है? सर जो एक पार्षद खड़ा हुआ है वो भी मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है, उनके पास काम नहीं है। पार्षद का कोई भी स्थानीय पार्षद होता है, क्या काम होते हैं? लाइट, पानी, बिजली हो गया, सफाई हो गई, कोई घर पे अटेस्टेड करवाना है वो काम कर दिया। वो कैंडिडेट भी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम ही नहीं किया उन्होंने। पहले पार्षद रह चुके हैं, आगे कभी आज तक काम नहीं किया है, तो मोदी के नाम पे सर वोट नहीं है। वोट मांगो काम के नाम पर, और जो काम करेगा वो जीतेगा। सर आप बताइए। जो वर्तमान पार्षद है अपने गणेश जी, उनको कई बार हमने कंप्लेंट कराई सीवर लिमिट की, तो वो कंप्लेंट के नगर निगम के नंबर हमको दे देते हैं कि साहब यहाँ कंप्लेंट करा दो। हमने कहा साहब यहाँ कंप्लेंट कराइए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो साहब ये मेरा काम नहीं है, आप कंप्लेंट कराइए। खुद पर्सनली कोई टेंशन नहीं लेना चाहते, बोले मेरा काम नहीं है। इस क्षेत्र की जनता में मैडम मंजू शर्मा यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रही सर। इस क्षेत्र में खड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक आम नागरिक इलेक्शन लड़ रहा है, और मंजू शर्मा जी को जरूरत नहीं है। उनकी तरफ से एक एक व्यक्ति घर घर में जा रहा है। कुछ छात्राएं हैं, बच्चियों, आप कुछ बोल पाएंगे?
मैं अपनी नई उम्मीदवार से ये उम्मीद करना चाहती हूँ, जो भी हमारी समस्या है कॉलोनी की, जितने भी लाइट पानी जिसकी भी व्यवस्था, बिल्कुल हमारी नई उम्मीदवार से यही उम्मीद रहेगी। और आप लोग तो जानते हो, मैं कहने की कोई आवश्यकता नहीं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड में अभी 2-3 साल पहले यहाँ पे आबादी वाले क्षेत्र में शराब का ठेका खुला था, ठीक है, लेकिन उसके लिए गणेश सैनी जी नहीं आए थे, हमारा सहयोग किया था। हम नहीं चाहते थे कि हमारे एरिया में ये सब खुले, लेकिन मैम ने हमारा बहुत सपोर्ट किया था, आसपास के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन फिर भी वो ठेका खुल के ही रहा। अब क्या कारण है इसका हमें कुछ नहीं पता। सारी उम्मीदें हैं, जनता की उम्मीदें हैं। फिलहाल तो आपको जनता से उम्मीद है, जब तक चुनाव नहीं हो तब तक कैसे आप जीत पाएंगे? देखिए, मैं जनता की उम्मीद पर खरा उतरने की पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि जनता ने मेरे पिछले कामों को देखा है, इसलिए मुझ पर विश्वास जता रही है। तो निश्चित चुनौतियां तो आएगी, क्योंकि पहले पार्षद बीजेपी का था, वो भी जीतने के लिए अपने काफ़ी एफर्ट्स लगाएंगे। चुनौतियां किस काम में नहीं आती है? चुनौतियां हर काम में आती है। जीवन एक संघर्ष है, हम इस चुनौती को मानकर संघर्ष से हम सफल होंगे। तो ये वार्ड 28 के आम पब्लिक, कांग्रेस के समर्थक, मंजू शर्मा जो प्रत्याशी उनके समर्थक तमाम लोग थे, इनसे राय ली किस प्रकार की यहाँ की समस्या है। अब अगले वार्ड में मिलेंगे किसी और नई जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर, इसी कड़ी में अगले वार्ड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ये शहर की सरकार का कार्यक्रम है, ये न्यूज़ इंडिया में लगातार चलता रहेगा। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।